लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के चुनाव की बात कर लेते हैं। तो दरअसल 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग चल रही है। इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। वहीं रायबरेली से वायनाड सांसद राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 32, शिवसेना ने 7, टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस केवल यूपी की रायबरेली सीट ही जीत पाई थी, अन्य को 5 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के 5वें फेज में 695 कैंडिडेट्स मैदान में, इनमें 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार हैं। 543 लोकसभा सीटों में चौथे फेज तक 380 सीटों पर मतदान हो गया है। 20 मई तक कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दाव पर 9 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा है और अब से मान के चलिए आप पौने 2 घंटे का वक्त यहां पर बचा है मतदान समाप्ति को लेकर। तो 8 राज्य की 49 लोकसभा सीटें हैं जिन पर जो चुनाव है, मतदान है, वो फिलहाल चल रहा है। 9 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी यहां पर दांव पर है। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत कुल 9 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं। और उत्तर प्रदेश में भी ये चुनाव चल रहा है। जय त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। जय, यूपी की कुछ सीटों पर भी जो चुनाव है वो चल रहा है और क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ स्थितियां वहां पर है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो मतदान का फीसदी आखिर कितना पहुंचा है, क्योंकि गर्मी भी काफी तेज है आज। आप सुन पा रहे हैं जय? मुझे लगता है जय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि 8 राज्यों की 49 सीटों पर जो मतदान है वो यहां पर चल रहा है। 9 केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, मनीष कौशल हमारे साथ में लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। मनीष, आप कहां मौजूद हैं और आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि लगभग पौने 2 घंटे का वक्त बचा है यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने में। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह 7 बजे मतगणना यहाँ पे चालू हुई है और शाम को 6 बजे बंद हो जाएगी। इस समय तक 45.3% तक वोटिंग हो चुकी है। गर्मी की वजह से यहाँ पे वोटिंग डीएम ने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे वोटिंग 60% की उम्मीद है, लेकिन अभी तक यहाँ पे 45.3% की वोटिंग हो पाई है। गर्मी यहाँ पे बहुत अधिक हो रही है, इसी कारण वोटिंग की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, आप कौन से बूथ पर मौजूद हैं, किस संसदीय सीट पर मौजूद है, और बताइए वहां क्या सूरत हाल है फिलहाल? इस समय हम गौरीगंज की विधानसभा में मौजूद हुए हैं। इस समय यहाँ पे वोटिंग हो रही है, लेकिन उतनी भीड़ नहीं नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अमेठी की हम बात करें, अमेठी संसदीय सीट की, तो 3 बजे तक का जो रुझान सामने आया है उसमें कितने फीसदी वोटिंग हुई है फिलहाल? जी हम आपको बता दें कि अमेठी में इस समय रुझान इसमें 45.3% की वोटिंग आई है 3 बजे तक। जी तो ऐसे में तो ये काफी कम माना जाएगा। अब क्या गर्मी का असर है, इसकी वजह से लोग कम बाहर निकल रहे हैं? जी गर्मी की वजह से है, इसलिए कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ पे वोटिंग करने नहीं आ पा रहे हैं, जिसमें बताया गया था कि सरकारी द्वारा इसमें चेयर भी दिया गया है, साधन भी दिया गया है वोटिंग करने के लिए, लेकिन वोटिंग बहुत कम हो रही है। ठीक है, मतलब शहरी क्षेत्रों की ये स्थिति है या जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी इसी तरीके से स्थिति आप देख पा रहे हैं, गर्मी का असर है? नहीं, शहरी भी है और ग्रामीण दोनों भी यहाँ पे गर्मी की वजह से दोनों स्थिति वैसे ही बरकरार बनी हुई है। तो क्या माना जाए, सिर्फ गर्मी एकमात्र कारण है लोगों का घर से कम निकलने का? जी गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, इसी कारण अभी तक कुछ लोग जो है बुजुर्ग लोग अभी तक घर से नहीं निकल रहे हैं वोटिंग करने के लिए। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी अमेठी से लाइव कनेक्ट थे हमारे साथ में, जो बता रहे थे कि गर्मी है और गर्मी का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। और जय त्रिपाठी हमारे साथ में लखनऊ से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, एक बार वापस उनका रुख करते हैं। जय, अमेठी से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि
गर्मी का असर जो है उसका नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दरअसल देखिए, गर्मी अपने शबाब पर है, परवान पर है, और ऐसे में जो मतदाता है वो कम ही घरों से बाहर निकल रहा है। 3 बजे तक का आंकड़ा आया होगा। पूरे प्रदेश के लिहाज से हम बात करें तो कितना आंकड़ा सामने आया फिलहाल अभी? बिल्कुल दीपक जी, अगर हम बात करें तो गर्मी का, भीषण गर्मी का प्रकोप आपको देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें आज मतदान की, तो 14 जिलों में जिस तरीके से मतदान किया जा रहा है, लेकिन उसमें भीषण गर्मी के बावजूद भी लोग घरों से निकल रहे हैं। हालांकि बीच में जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो कुछ बुजुर्ग लोग निकलना बंद कर दिए, लेकिन 100% की बात करें, जिस तरीके से वोटिंग की बात करें, सुबह वोटिंग घरों से लोग निकलना प्रारंभ किया था। बीच में लगभग 1 बजे के समय के लगभग वोटिंग प्रतिशत में थोड़ी सी कमी आई थी। अगर वर्तमान स्थिति की अभी की अगर हम बात कर लें तो अभी उत्तर प्रदेश में बाराबंकी सबसे अव्वल नंबर पर चल रहा दीपक जी, क्योंकि वहां पर 55% से भी ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। अगर लखनऊ की हम बात कर लें तो लखनऊ में 41.90 इस समय अभी प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है। और वहीं मोहनलालगंज से अगर हम बात करें, मोहनलालगंज से 51% से भी ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। क्योंकि राजधानी लखनऊ की अगर दीपक जी बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक बड़ा चेहरा है। और जिस तरीके 5 लाख पार का कहीं कहीं आह्वान है, वो देखना है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जनता घर से निकलेगी और अपना मतदान करते हुए 5 लाख पार करेगी। और वहीं केंद्रीय मंत्री सांसद कौशल किशोर ने भी कहा था इस बार बड़े ही जोर शोर और बड़े अंतराल से जीतते हुए नजर आएंगे। हालांकि वहां की अगर हम बात करें मोहनलालगंज में तो प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन लखनऊ की बात करें तो भीषण गर्मी के चलते जो उम्मीद जताई जा रही थी कि वर्तमान स्थिति में 4 बजे तक लगभग 50% से ज्यादा वोटिंग होने की, तो आपको बताते चले कि वो अभी नहीं पूरा हुआ। मात्र 41.90 ही प्रतिशत मतदान हो सका है। उम्मीद ये जताई जा रही है, 2 घंटे का लगभग समय बाकी है, 6 बजे तक मतदान होना है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि लोग थोड़ा सा अभी माहौल जब ठंडा होगा तो लोग घरों से निकलेंगे और मतदान करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर पूरी व्यवस्थाओं के बीच गर्मी भीषण थी, उसको देखते हुए दीपक जी पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई थी। जो खुले मैदान में मतदान हो रहा है वहां पर टेंट की व्यवस्था कर दी गई कि कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत ना होने पाए। और जगह जगह सेल्फी पॉइंट लगा दिए कि लोगों में जागरूकता रहे और लोग आए, मतदान करें और जागरूक होते हुए दिखाई पड़े। साथ ही साथ आपको बता दें कि इतनी भीषण गर्मी में शीतल पेयजल की भी व्यवस्था की गई कि किसी तरीके की कोई किसी को दिक्कत ना हो। पानी आने की व्यवस्था है, जगह जगह पंखे लगे, लेकिन उसके बावजूद घरों से निकलना आवश्यक है। जब घरों से लोग निकलेंगे और मतदान स्थल तक पहुंचेंगे तभी कहीं ना कहीं प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब देखना यह होगा दीपक जी कि जिस तरीके से उम्मीदें जताई जा रही हैं कि उम्मीद यह है कि राजनाथ सिंह 5 लाख पार होंगे, क्या वाकई वो पार हो पाएंगे? क्या मतदान का जो प्रतिशत 100% होने की बात की जा रही थी, तो क्या ये 60% से ऊपर जाने की संभावना है? ये देखने वाली होगी, क्योंकि एक तरफ भीषण गर्मी है, दूसरी तरफ मतदान में जागरूकता, क्या ये जागरूकता साफ काम करती हुई नजर आएगी? अब यही एक सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। 2 बजे तक अभी मतदान होना है। उम्मीद यह है कि कुछ न कुछ मतदान में जो है प्रतिशत बढ़ते हुए संभावना दिखाई पड़ेगी। जी दीपक। जय, आप राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि पूरे प्रदेश में, क्योंकि सीईओ भी वहीं बैठते हैं, सीईओ उत्तर प्रदेश भी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी, तो ऐसे में पूरे प्रदेश में जिन जिन सीटों पर इलेक्शन हो रहा है उनमें सबसे कम वोटिंग कहां रही और सबसे ज्यादा वोटिंग कहां रही, यदि आंकड़ा सामने आ पाया हो? फिलहाल 3 बजे तक का आंकड़ा आया होगा फिलहाल। देखिए, वर्तमान स्थिति की अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी वर्तमान का जो आंकड़ा आया है उस आंकड़े के आधार पे हम बता सकते हैं कि अव्वल नंबर पे, सबसे 1 नंबर पे बाराबंकी चल रहा है। और सबसे अगर हम पीछे की बात करें, सबसे अगर हम कहना नहीं चाहिए जिन शब्दों के फिसड्डी के शब्दों पे करें तो अभी राजधानी लखनऊ में सबसे कम प्रतिशत वोटिंग हुई है। और जिलों में जो 14 जिलों में होना है 7% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 40% से ऊपर सभी जगह हुआ है, कहीं 42%, 45% और कहीं 50%। और लेकिन हम अगर बात करें बाराबंकी की तो 55 पॉइंट कुछ, मतलब 56% के आसपास हुआ। और राजधानी लखनऊ की बात करें, जो उम्मीद जताई जा रही थी, मात्र 41 पॉइंट कुछ % हुआ है। तो अभी लखनऊ की बात करें तो सबसे पीछे लखनऊ चल रहा है।
अब उम्मीद ये जताई जा रही कि क्या ये लखनऊ तेजी ला पाएगा या अपनी रफ्तार बढ़ा पाएगा। जो 100% मतदान की बात की जा रही थी राजधानी में, क्या वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं जिस तरह बात करें, बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरों के बीच चुनाव दीपक जी होता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की हॉट सीट मानी जाती है, जहां राजनाथ सिंह चुनाव लड़े हैं। उनके सामने जो इंडी गठबंधन से रविदास मेहता चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेठी की बात कर लें तो अमेठी में स्मृति ईरानी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। उनके सामने रायबरेली का कोई अपडेट है क्या सामने? कांग्रेस का गढ़ है वहां। रायबरेली से कोई अपडेट सामने आई कि जय फिलहाल? जी, रायबरेली से भी आंकड़े आए हैं, लेकिन जिस तरीके से बात करें लखनऊ के 100% देखते हुए रायबरेली का आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ 44% से ऊपर दिखाई पड़ रहा है। रायबरेली में चुनाव हो चुका है और उम्मीद ये जताई जा रही कि रायबरेली में भी आंकड़ों में कहीं ना कहीं अभी बढ़ोतरी होती नजर आएगी। जब लखनऊ में जिस तरीके से उम्मीद की जा रही, तो रायबरेली में भी उम्मीद ये की जा रही कि आने वाले समय में आंकड़े बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो भीषण गर्मी है, गर्मी की अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ में 40 से भी ज्यादा प्रतिशत तापमान साफ दिखाई पड़ रहा है। लोग झुलसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतदान एक महापर्व है। उस पर्व में आहुति देने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं और आहुति देते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब सिर्फ सवाल उठ रहा है कि ये जो प्रतिशत है ये किस तरीके से बढ़ेंगे, इसमें कैसे बढ़ोतरी होगी। यदि अगर 100% बढ़ेगा तभी कहीं ना कहीं एक अच्छा चुनाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 400 की 400 सीटें जीतने का दावा करती हुई नजर आ रही। अब उसमें देखना होगा जब ये 100% किस तरीके से बढ़ेगा। एक बार आप बने रहिए हमारे साथ में मनीष कौशल अमेठी से लगातार जुड़े हुए। अगर वापस मनीष का रुख हम करते हैं, मनीष अमेठी का क्या कुछ सूरत हाल आप देख पा रहे हैं फिलहाल? क्योंकि जिस तरीके से जय बता रहे थे कि लखनऊ सबसे पीछे चल रहा है, 41% वोटिंग यहां पर हो पाई है, जबकि बाराबंकी सबसे आगे चल रहा है, 55% को पार यहां पर जो मतदान प्रतिशत है वो फिलहाल 3 बजे तक कर चुका है। अमेठी का क्या हाल? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें स्मृति ईरानी का जो दावा था 400 को पार, लेकिन जब तक प्रतिशत बढ़ेगा नहीं तब तक 400 को पार कैसे होगा। इस टाइम 45.3% वोट ही पड़ा हुआ है। जब तक 60% के प्लस नहीं होगा तब तक 400 को पार उम्मीद बहुत कम है। जी ठीक है, मतलब कुल मिलाकर गर्मी एकमात्र कारण आप मान रहे हैं जिसकी वजह से मतदाता अपने घरों से बाहर नहीं निकला, वोटर अपने घर से बाहर नहीं निकला, और आज का दिन छुट्टी के दिन के तौर पर वो मान रहे हैं। जी जी चलिए मनीष कौशल, बहुत शुक्रिया आपका। साथ में जय त्रिपाठी, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे लखनऊ से और अमेठी से, जो बता रहे थे कि क्या कुछ सूरत हाल उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है, और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। 8 राज्यों की 49 सीटें जहां पर जो मतदान की प्रक्रिया वो फिलहाल चल रही है, और उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। यूपी की 14 सीटें जहां पर वोटिंग चल रही थी, और इनमें क्या कुछ हाल है। बाराबंकी सबसे आगे चल रहा है, 55% को पार यहां पर मतदान प्रतिशत कर चुका है। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग का दौर चल रहा है। ठीक है, और आपको बता दें कि बाराबंकी से हमारे साथ में संदीप तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। बाराबंकी वो जगह है जो कि इन 14 सीटों में सबसे आगे फिलहाल चल रही है। संदीप, सबसे पहले तो यूपी की जिन 14 सीटों पर मतदान हो रहा है, उन 14 सीटों में आपकी सीट यानी कि आप जहां से कवरेज कर रहे हैं वो बाराबंकी सबसे आगे चल रहा है। कोई नया आंकड़ा सामने आया? क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है 55 कुछ फीसदी मतदान यहां पर हो चुका है 3 बजे तक। क्योंकि अब तक की अन्य जगहों के मुकाबले सबसे अधिक मतदान हुआ है लगातार। यहाँ पर मतदाता है तो काफी उत्साहित है और मतदान आजकल तो बहुत करके अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए संदीप तिवारी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 8 राज्यों की 49 सीटें जिन पर वोटिंग का दौर चल रहा है, और बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सबसे आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के लिहाज से हम बात करें, 55% से ज्यादा वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है, जबकि लखनऊ 41 कुछ फीसदी तक ही यहाँ पर
अटका हुआ नजर आ रहा है।